नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का कृष्णा पांडे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में जो जानकारी दूंगा, आप लोगों को लगभग मैं वेल्डिंग रूल तक तो बता चुका हूं। अब मैं सीरियल नंबर से आगे बढ़ते जाऊंगा। तो अभी मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा टूल पोस्ट से, वेल्डिंग रोल तो हो गया है, टूल पोस्ट से लेकर के कूलिंग जोन तक। तो जो टूल पोस्ट है उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है ट्यूब मिल में। और टूल पोस्ट और कूलिंग जोन के बीच में आईआर रहता है जो पाइप को पकड़ के रखता है। उसका भी मतलब ट्यूब मिल के हर एक पार्ट का अपना अपना एक योगदान रहता है। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी कूलिंग टैंक के बारे में, आईआर के बारे में और टूल पोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो मेरे मित्रों, जो टूल किस टाइप से हम उसमें ग्राइंडिंग करके टूल को तैयार करें, रियल कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। कि पाइप का शेप हमारा एकदम राउंड रहे, जहां हमारा टूल पोस्ट मतलब टूल जहां लग रहा है तो वहां ये नहीं लगे कि ये टूल पॉइंट है, एकदम राउंड रहेगा, वो आप लोगों को आइडिया दूंगा। और जो आईआर है उसका काम क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और कूलिंग जोन, खास तौर से कूलिंग जोन के बारे में जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो कूलिंग जोन जितना मतलब कम से कम 1.5 मीटर लंबा कूलिंग जोन होना चाहिए। यानी उसका शुद्ध प्रोसेस ये है कि जब हमारा पाइप कूलिंग जोन से साइजिंग में जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर रहे, मतलब पाइप गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। इतना लंबा हमको रहना चाहिए कि कूलिंग जोन में जाके पाइप जो है ठंडा हो जाए और साइजिंग में जाने के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा मेरे मित्रों। और हाँ, आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबावें, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि नए बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले और उनको फैक्ट्री के अंदर या वर्क पीरियड में उनको जो है सहूलियत मिले, मतलब उनको दिक्कत ना हो, तकलीफ कोई, मतलब आम जनरली भाषा में बोला जाए तो उनको कोई परेशानी ना हो। इसी एम से मैं ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को जो टूल पोस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी टूल पोस्ट में जो जनरली देखिए, ये जो टूल पोस्ट, टूल के बारे में, टूल पोस्ट के टूल के बारे में, अब जनरली क्या करते हैं लोग कि देखिए, जैसे ये जनरली जो लोग मिल का टूल में जो धार लगाते हैं वो फ्लैट लगाते हैं। बट ये ऐसे धार लगाने से टूल फिनिशिंग में उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। मतलब पता चल जाता है कि ये टूल लगा हुआ है। और मैं ये जनरली इसमें पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये अपनी सहूलियत के लिए कि यहाँ जैसे मान लीजिए कट गया तो यहाँ चेंज कर लिया, यहाँ कट गया तो यहाँ चेंज कर लिया, अपनी सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन हाँ, तो मेरे मित्रों, मैं जो बताया आप लोग कि जनरली आप लोग जो है टूल में धार लगाते हैं, देखिए ये एक जनरली जो आप लोग लगाते हैं ये इस टाइप से है। मिल टूल के बारे में मैं आप लोगों को मिल टूल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग ये टूल फ्लैट लगाते हैं। हाँ, तो मेरे मित्रों, जैसे आप लोग जनरली जो टूल जो लगाते हैं मिल में, वो ऐसे लगते हैं। ये मतलब इसकी जो धार है वो फ्लैट करते हैं आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे यहाँ कट गया तो यहाँ घसका लिए, टूल को आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या है कि
टूल फिनिशिंग उतनी एक बराबर राउंड में शेप में नहीं आती है, लेकिन टूल का रियल के तो हल्का कर्व लेके, रेडियस लेके हल्का आप लोगों को टूल में धार लगाना चाहिए, जिससे कि पाइप की जो राउंड शेप है वो अच्छी बनेगी। ये शेप में अगर लेके चलेंगे तो टूल फिनिशिंग जो है मतलब राउंड शेप में अच्छी आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है मित्रों कि आप लोग को जो रियल टूल में जो धार लगाना चाहिए वो इस शेप से लगाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अगली जानकारी जो दे रहा हूं वो आपका कूलिंग जोन के लिए। अब जैसे कूलिंग जोन बता रहा हूं, जैसे ये हमारा कूलिंग जोन हो गया, ठीक है। ये हमारा कूलिंग जोन हो गया। कूलिंग जोन यानी जहां हमारा पाइप ठंडा होता है। ये आपका एक आपको एंगल दे दे रहा हूं, ये हमारा बेस हो गया, ये कूलिंग जोन हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इसके अंदर से पाइप जा रहा हो, इसके अंदर से जब पाइप जा रहा हो तो यहां तक, जैसे इनपुट ये है, इनपुट ये है और आउटपुट ये है, मतलब इसके आगे हमारा जो है ये इसके आगे का पोर्शन जो है साइजिंग सेक्शन है, ठीक है। साइजिंग सेक्शन है यानी साइज इधर में जो वेल्डिंग रोल से जब क्रॉस करते हैं तो जब हमारा पाइप इधर से घुसेगा, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, जब पाइप हमारा इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा तो यहां पे नॉर्मल, यहां पे जो है ये पोर्शन में नॉर्मल हो जाना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब कि हाथ से पकड़े तो लगभग 25 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी नॉर्मल होना। जितना ये ठंडा रहेगा पाइप इधर निकलने के बाद उतना पाइप जो है सीधा करने में भी आराम रहेगा, सीधा करने में भी आराम रहेगा और सही भी रहेगा। पाइप में ट्विस्ट नहीं होगा, ऐंठन नहीं आएगा। इसीलिए ये कूलिंग जोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, इसीलिए कूलिंग जोन दी भी जाती है। और दूसरी फायदा ये रहेगा कि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा तो हमारा रोल कम कटेगा भी, रोल पे भी पानी हमेशा गिरना चाहिए। तो ये रहा आज हमारा कूलिंग जोन के बारे में जानकारी देना। कुछ लोग करते हैं अरे लगा दो ना, छोटा लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन उसका सिस्टम यही रहता है कम से कम मिनिमम 1.5 मीटर का दे, या बड़ा साइज है तो 2.5 मीटर का, यानी 2 मीटर तक का, अगर 2 इंची तक का पाइप है, मिल है 2 इंची का मिल है तो कम से कम 1.5 मीटर लंबा कूलिंग जोन देना ही चाहिए। और बड़ा है तो 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर का दो। मतलब सीधा इसका प्रोसेस ये है कि हमारा पाइप यहाँ अगर ठंडा नहीं हो रहा है तो कूलिंग जोन को और बढ़ा देंगे, इसकी लंबाई और बढ़ा दें। ये मेरा फंक्शन इसका कूलिंग जोन का यही रहता है। और जो मैं बोला आपको आईआर के बारे में बोला, तो जैसे ये हो गया टूल पोस्ट, तो यहाँ पे आईआर इसलिए कि इधर भी पकड़ के पाइप को रखे और जब इधर ये अपना 12 नंबर में आ जाएगा तो 12 नंबर में पकड़ के रखेगा तो पाइप में कंपन नहीं होगा, पाइप में वाइब्रेट नहीं होगा। इसीलिए आईआर का मेन रहता है और पाइप को घूमने नहीं देता है। जो टूल फिनिशिंग है वो सीधा पकड़ के रखेगा तो टूल बराबर कटते जाएगा। तो आओ मित्रों मैं आपको और जानकारी देता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में 3 चीज की जानकारी दिया। पहला, टूल में धार किस टाइप से लगाना चाहिए, किस शेप में लगाना चाहिए। दूसरा, आईआर को लोग बोलते हैं अरे चल कोई नहीं, आईआर हर पार्ट्स का काम रहता है। आईआर का काम रहता है कि पाइप को पकड़ के रखता है, जैसे पाइप को पकड़ेगा तो वो घूमने नहीं देगा पाइप को, टूल फिनिशिंग हमारी बराबर कटेगी और बराबर लगेगी। कूलिंग जोन का काम है कि पाइप को ठंडा करना। कूलिंग जोन से जब पाइप निकल जाए तो ये हमेशा याद रखें कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जितना नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा पाइप होना चाहिए, तभी साइजिंग में पाइप जो है आगे जाके सीधा होगा। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को, एक हमारे मित्र कमेंट किए थे कि अच्छी
खैर कि इसके बारे में वीडियो उनको बना चुका हूं, लेकिन वो ध्यान से देखे नहीं है शायद। लेकिन फिर मैं अगली वीडियो में उनके बारे में अच्छा प्रश्न उठाए थे और मैं इनको उत्तर दूंगा अगली वीडियो में। वो बोले हैं कि थ्रेड अगर लाइट माल का काटना है तो उसकी ओडी कितना रखेंगे। अच्छा प्रश्न किए हैं और इसका उत्तर जो है मैं अगली वीडियो में दूंगा। बहुत हमारे मित्र मतलब कमेंट कर रहे हैं कई तरह के। एक मित्र हमारे बोले हैं कि स्क्वायर पाइप की ओडी कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों की वीडियो जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उनके बातों का उत्तर दूंगा। और मैं थोड़ी टाइम दूसरे जगह बिजी हो गया था और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बार लाइव आकर के आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो नमस्कार मेरे मित्रों, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। धन्यवाद।